हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर सच में लॉयल है, आपका रिश्ता सच्चे प्यार, आपका रिश्ता जो है वो सच्चाई पे टिका हुआ है, या फिर आपके रिश्ते में कोई चीटिंग हो रही है, या फिर जैसा आपका रिश्ता सामने से नॉर्मल दिख रहा है वैसा ही ये रिश्ता है भी, या फिर इस रिश्ते में कोई चीटिंग हो रही है, आपका पार्टनर सच में लॉयल है या फिर वो आपको किसी तरीके से चीट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी से परेशान हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर इन कांटेक्ट में होते हुए भी कोई दूरी महसूस कर रहे हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है और मैं आपको क्लियर आंसर दूंगी। कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, कोई घुमा घुमा कर बातें करने वाली चीज़ें नहीं होंगी कि गोल मोल कर मैं चीज़ें आपको बताऊं और पॉजिटिव कर दूं सारी चीज़ों को। अगर चीज़ें नेगेटिव होगी तो मैं नेगेटिव बताऊंगी और अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही बताऊंगी। यहाँ पे कोई गोल गोल बातें नहीं होंगी। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। और हाँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मुझसे एनर्जी कनेक्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ जो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आप तक पहुँचे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना ये एनर्जी आप तक नहीं पहुँचने वाली है। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं होगी और मैं आपके लिए रीडिंग नहीं करूँगी जो लोग मुझे सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर को सोचिए। प्लीज मेरा स्लाइड खींचिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके पार्टनर क्या उनके साथ लॉयल है या फिर वो उन्हें चीट कर रहे हैं, उनसे कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही आ गया, देखो, द चैरियट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन, दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन, पेज ऑफ कप्स, 110% चीटिंग की एनर्जी है, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत मिस करते हो ना अपने पार्टनर को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कार्ड्स तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे, फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखो, यहाँ फर्स्ट जो कार्ड है ये है द चैरियट, और यहाँ पे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपका जो पार्टनर है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहा है। देख रहे हो यहाँ पे 2 हॉर्स है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इंसान जो है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहा है। एक तरफ आप है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को आपसे दूर कर रही है, आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है। हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर हो सकता है इनका काम है जहाँ पे ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में पूरी तरह से कमिटेड महसूस नहीं कर रही है इंसान, या फिर उनके दिमाग में कोई ऐसा प्लान चल रहा है ना कि वो प्लान आपको मालूम नहीं है। आपके पार्टनर ने शायद हाल ही में आपसे डिस्टेंस बना लिया होगा, या फिर आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपसे कटे कटे रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हुए भी ना ऐसा लगता होगा जैसे वो किसी चीज़ में उलझे हुए हैं। और ये सिर्फ जो है ना काम का प्रेशर नहीं है, बल्कि उनके अंदर ना एक स्ट्रगल चल रहा है जिस वजह से ये कंफ्यूज है। हो सकता है कि यहाँ पे या तो इनके ऊपर थर्ड पार्टी का प्रेशर दिख रहा है, या फिर ये किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पे ये थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ इस रिलेशन में थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उनको फंसा फंसा सा फील हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ सॉर्ड्स है। देखो, यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है कि इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि ये आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन वो ना अभी आपको सीधे सीधे नहीं बता पा रहे, ये सीधे सीधे आपको बोल नहीं पा रहे, या फिर वो पहले ही इमोशनली इस रिलेशन से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आप अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को इस रिलेशन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इस चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो। आप अब तक होप रखे हुए हो कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाए। आपको ही लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उनके बिहेवियर में ना एक अजीब सा बदलाव दिख रहा होगा आपको। सडनली कुछ चीज़ें चेंज हो गई होगी। पहले जैसी एक बोलो ना, एक
जो अपनापन फील होता है वो नहीं दिख रही होगी, बातचीत कम हो गई होगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि वो किसी और से इमोशनली सपोर्ट ले रहे हैं ये इंसान, जैसा कि मैंने आप बोला ना थर्ड पर्सन दिख रहा है, वो इमोशनल कनेक्शन उधर दिखा रहे हैं, उनके साथ में इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट उस थर्ड पार्टी से मिल रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में ना वो खुद को खोया हुआ महसूस करने लगे। अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे ना, या फिर मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ, या मुझसे बात करो, तो वो और भी आपसे दूर जाएंगे, वो और दूर भागेंगे जितना आप रुकने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देख रहे हो, टू ऑफ सॉर्ड्स है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इनके दिमाग में ना बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, किसी दो चीज़ों के बीच में ये फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आप और कोई तीसरी पार्टी जो है ना, जो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है, उनके बीच में आपके पार्टनर जो फंसे हुए हैं, या फिर उनकी खुद की फीलिंग भी ऐसी है जिससे वो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि वो जो है बहुत ज़्यादा उलझे उलझे से नज़र आते होंगे आपको, या फिर उलझे उलझे से फील करते हैं, जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हो, वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते में रहना चाहते भी हैं या नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इन चीज़ों में ये कंफ्यूज्ड है। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा इंसान जुड़ा हुआ है, तो इस टाइम आपके पार्टनर दोनों तरफ बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस है आपके लिए, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। इमोशंस तो है, क्योंकि इनकी एनर्जी दिख रही है कि इनके अंदर भर भर के इमोशंस है, लेकिन ये इमोशंस सिर्फ आपके लिए नहीं। इनका नेचर ना थोड़ा फ्लर्टिंग वाला नेचर होता है ना, किसी से भी फ्लर्ट करना, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला नेचर है, और किसी और के साथ भी इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं ये इंसान। आपके पार्टनर को ना अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन ये कभी एक पर्सन के लिए अभी लॉयल नहीं रहने वाले, क्योंकि ये अभी किसी और के साथ भी इमोशनली अटैचमेंट बना रहे हैं। एंड आपको रियलिटी फेस करने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ फेस करना चाहिए। एंड देखो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करता है, ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने तरफ से अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज़ नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर है ना, जैसे सब कुछ ठीक है, वो दिखा दो रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी और चीज़ में खोए रहते हैं, कहीं और ध्यान रहता है। हो सकता है कि उन्हें रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए या आपसे थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ना आपसे ठीक से बता नहीं पा रहे, आपको ठीक से समझा नहीं पा रहे, या फिर आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे। ओके नेक्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसा मैंने बोला ना कि ये डायरेक्टली आपको बोल नहीं पा रहे, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, और नेक्स्ट कार्ड ही है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। शायद ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी रियलिटी है जिस चीज़ को ये छुपा रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे ये आपके पास, आपके सामने लाने से डर रहे हैं, और वो कोई भी चीज़ आपसे ओपन होकर शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये चीज़ें ओपन होकर आपसे एक्सप्रेस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, तो इनको फिर पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कि ये नहीं चाहते हैं अभी। क्योंकि देख लो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर, कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है अपने पार्टनर के ऊपर। आपका पार्टनर शायद आपको सोशल मीडिया पर चेक कर रहा है, भले ही वो खुद कम्युनिकेट ना कर रहा हो, आपसे बात ना कर रहा हो, आपसे आपको चीज़ें बोल नहीं रहा हो, या फिर वो आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है किसी के थ्रू, किसी से जानने की कोशिश कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, लेकिन खुद ये पर्सन अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई पूरी तरह से हाइड कर रहा है, चीज़ों को छुपा रहा है। बट नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ही दिखाता है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका पार्टनर पहले से मैरिड है या किसी और से कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वो अभी भी उस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन अभी भी उस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने स्टेबल रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं, जो उसकी फैमिली है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे या तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या फिर आप लोग अपने पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर का एक्स अभी भी उनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से मौजूद है, तो उनका दिमाग और दिल अब भी वहाँ पे अटका हुआ है। ये अब भी अपने एक्स के बारे में सोचते हैं, ये अब भी अपने एक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपसे। हो सकता है कि किसी आपके पार्टनर का कोई एक्स हो जो अभी भी उनके साथ कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसान ना, जो आपके पार्टनर है, उनके जो एक्स है उसके साथ में बिताए हुए जो मेमोरीज है, ये इंसान उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये वहीं पे अभी तक अटके हुए हैं।
एंड नेक्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, तो देखो मैं क्लियर बता देती हूँ, ये इंसान बहुत धीरे धीरे कमिटमेंट देने वाले हैं आपको, बहुत स्लो, बहुत खींचेंगे, बहुत आपको मतलब परेशान करेंगे कमिटमेंट देने के लिए। मतलब कोई भी डिसीजन ना ये बहुत धीरे धीरे लेंगे। आप सोचोगे ना कि ये क्लियरली आपको डिसीजन दे, तो नहीं, वो आपसे कमिटमेंट के वादे तो कर सकते हैं, लेकिन वो सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ना बहुत ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि अभी इनका इंटेंशन ऐसा नहीं है, या फिर वो सिर्फ वक्त बिता रहे हैं आपके साथ में, टाइम पास कर रहे हैं। सही टाइम आने पर ये इंसान आपसे दूर चले जाएंगे, आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मतलब यहाँ पे एक बड़ा बदलाव होने वाला है, एक बड़ा चेंज होने वाला है। अगर आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, आपको चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व है, या कुछ गलत कर रहे हैं आपके पेट के पीछे, तो बहुत जल्दी इनकी जो रियलिटी है वो आपके सामने में आ जाएगी, एक बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर वाकई में लॉयल है, आपके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, तो वो आपको ये चीज़ प्रूफ भी करेंगे, वो आपको ये चीज़ साबित भी करेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं है, मैं लॉयल हूँ, और ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देंगे। ये थी आपकी आज की रीडिंग। एंड मैं इस पूरे रीडिंग का अगर फाइनल मैसेज आपको बताऊं तो देखो मैं बता देती हूँ। देखो, हर रिश्ते में भरोसा और सच्चाई होना चाहिए। हर रिश्ता कहीं ना कहीं भरोसे और सच्चाई पे ही टिकी हुई होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, या आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो देखो इस चीज़ को हल्के में मत लो, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करो, क्लियर बात करो, खुद को जबरदस्ती धोखे में मत रखो, खुद को जबरदस्ती वेट मत कराओ, और लेकिन दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है, आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ें चल रही है। क्योंकि देखो दिमाग कुछ भी करे, लेकिन आपका इंट्यूशन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो अपने दिल की सुनो एक बार, जबरदस्ती अपने आप को धोखे में मत रखो यहाँ पे, ठीक है। एंड चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से इनके लिए मैसेज क्या है, वो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है दे हैव हर्ट मी, सेकंड कार्ड है यू डिजर्व बेटर, एंड थर्ड कार्ड है विल दिस एवर चेंज, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई कांट लेट गो ऑफ यू। ओके देखो, फर्स्ट कार्ड जो है दे हैव हर्ट मी, आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत सारी अनसुलझी तकलीफें दिख रही है। शायद ये दर्द आपने दिया हो इनको, शायद उनके पास्ट में या फिर उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही है जिनके बारे में उन्होंने आपसे कभी खुलकर बात नहीं की है, डायरेक्टली बताया नहीं है। वो खुद भी ठीक नहीं है, और यही वजह है कि वो आपके साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कि जब आप उनके साथ ना प्यार से बात करने की कोशिश करते हो, तो वो अचानक से दूर हो जाते हैं या आपसे दूर भागने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर पहले से ही इतनी चोटें भरी हुई है ना, कि वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे या फिर नहीं कर पाते। हो सकता है कि किसी ने उन्हें बहुत गहराई से धोखा दे दिया हो, चीट किया हो, और अब वो हर रिश्ते में वही डर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर वही चीज़ फील कर रहे हैं। वो आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, कहीं आप भी मतलब उन्हें वही दर्द ना दे दो, या फिर जो उन्होंने पहले मिला है, जो उन्होंने पहले झेला हुआ है, वही चीज़ उनको फिर से फेस ना करना पड़े। सेकंड कार्ड है यू डिजर्व बेटर। आपके पार्टनर को ये एहसास है कि वो आपको सब कुछ नहीं दे पा रहे जो आप डिजर्व करते हो। ये एक गिल्ट है, एक पछतावा है, जो उनको ये बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा है कि शायद वो आपके लिए सही इंसान नहीं है। कई बार जब आप उनसे प्यार की उम्मीद करते हो ना, तो वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो खुद आपके लिए खुद को काफ़ी नहीं समझते। उन्होंने ना शायद आपको कई बार तकलीफ दी है, आपको रुलाया है, और अब वो इस गिल्ट में जी रहे हैं कि आप उनके साथ रहकर अपनी लाइफ खराब कर। वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो आपको ज्यादा खुश रख सके। लेकिन देखो यहाँ पे ये तो उनके थॉट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो, ये भी तो मैटर करता है ना। आप ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये तो उनके थॉट्स है कि वो सोच रहे हैं कि आप अच्छा मतलब उनसे बेहतर डिजर्व करते हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है विल दिस एवर चेंज। आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, उलझन में है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जा रहे हैं। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि मतलब हर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फिर वही डर उन्हें वापस खींच लेता है। ये इंसान वही चीज़ को फेस कर रहे हैं। हर रात आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं कि उनकी लाइफ कभी बदल सकती है, क्या वो इस दर्द से या इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। वो आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन पास भी नहीं आ पा रहे हैं ये आपके।
हो सकता है कि उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हो, या फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो जो इस पर्सन को रोक रही है आगे बढ़ने से। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, आई कांट लेट गो ऑफ यू। भले ही ये इंसान 1000 बार कहे कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, ठीक है, या ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत बार आपसे दूर जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि वो आपको जाने नहीं दे सकते हैं, ये आपको छोड़ नहीं सकते। उनके अंदर ना एक चीज़ ऐसी है कि ये इंसान हमेशा आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, फिर चाहे ये खुद इस रिश्ते के लिए रेडी हो या नहीं हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने ना आपको दूर जाने के लिए कहा होगा, लेकिन फिर खुद ही वापस आ गए होंगे। ये ऐसा बहुत बार हुआ होगा, क्योंकि जितना भी वो खुद को इस रिश्ते में अलग करने की कोशिश करेंगे ना, वो आपको भूल नहीं सकते, वो आपको जाने नहीं दे सकते। शायद यही इनकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो वो आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते हैं, एंड वो कम्प्लीटली आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्टेड भी नहीं है। उनका माइंड कहीं और भी है, कुछ डर भी है इनके अंदर, ठीक है। तो इसका जो मैं फाइनल मैसेज अगर बताऊं मैं आपको, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके डर, उनकी तकलीफें, उनकी उलझने उन्हें ना कहीं आपकी तरफ आने से रोक रही है। और अब ये चीज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ कि ये टोटल डिसीजन जो है आपका होगा। आप देखो कि क्या आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो, या फिर आप ऐसे ही दुख दर्द झेल कर उनका वेट करना चाहते हो। आपको मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ आगे देखनी है, या आपको बस वेट ही करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप देखो, ये डिसीजन टोटली आपका है, ठीक है। मेरा काम है, मैंने आपको सिचुएशन बता दिया, मैंने आपके लिए रीडिंग कर दी, बट डिसीजन मैं हमेशा बोलूँगी आपके लिए है। एंड हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड होप कि आप लोग जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से दूर हो, तो जल्द से जल्द यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर से मिला दे, आप लोगों का रियूनियन हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइज।